पहले इस वीडियो को देखो। पहली नजर में यह वीडियो एक नॉर्मल सा वीडियो लग रहा है जहां एक मिड एज कपल वैकेशंस मनाने आया हुआ है और वो वहां पर मिली सभी फैसिलिटीज की तारीफ कर रहा है ना। अब जरा इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में वही औरत लहूलुहान हालत में दिखाई दे रही है और बता रही है कि कैसे उन लोगों ने उसके हस्बैंड को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया। इस वुमेन के हस्बैंड का नाम था मंजूनाथ राव, जो कि कर्नाटका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बताए जा रहे हैं। और जो लेडी पीछे खड़ी हुई है उसकी भी कहानी बहुत दुख भरी है। उसके हस्बैंड का नाम था विनय नरवाल, जो कि नेवी में एक ऑफिसर था और यह दोनों करनाल के रहने वाले थे। और तो और इससे भी ज्यादा दुखद बात यह थी कि इन दोनों की शादी को सिर्फ 6 दिन ही हुए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हंसती खेलती जिंदगियां अचानक से तबाह हो गई। यह जानने के लिए हमें इस पूरी कहानी को अच्छे से समझना होगा। 22 अप्रैल 2025 दोपहर का समय था, लगभग 2:30 बजे होंगे। उस समय पहलगाम के बैसारन घाटी में हल्की धूप थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन इसी बीच अचानक से कश्मीर का यह हिस्सा, जिसे लोग प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, खून से लाल हो गया। पहलगाम, जो अपने शबनम से भरे फूलों, झिलमिलाती नदियों और ढेर सारी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर हुआ करता था, वहाँ की हवा में अचानक से एक अजीब सी गमगीनी छा गई, क्योंकि आज के बाद यह शहर अपनी शांति और सुकून के लिए नहीं बल्कि एक भयंकर कत्लेआम के लिए याद रखे जाने वाला था। यह घटना उस वक्त घटी जब लोग मील्स एंजॉय कर रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे और वहीं शादीशुदा जोड़े हनीमून की खुशियों में डूबे हुए थे। सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल और खूबसूरत महसूस हो रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक आवाज ने सब कुछ थाम दिया। गोलियों की बारिश ने हवा में चीख और भय घोल दिया। वहां मौजूद लोगों की आंखों के सामने सब कुछ पल भर में बदल गया। जो लोग थोड़ी देर पहले अपना कीमती समय एंजॉय कर रहे थे, उनकी आंखों में डर और भय छा गया, क्योंकि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग इधर उधर भागने लगे और वहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो भी भय से भरा हुआ था। टेररिस्ट की एक छोटी सी गैंग ने बिना किसी चेतावनी के आम लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था और गोलियों की बारिश इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझने का वक्त भी नहीं मिला। और कुछ ही पलों में 26 लोग जिंदगी के उस मोड़ पर आ गए जहाँ उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। हर किसी की आंखों में अपने अपने सपने थे, अपने अपने अरमान थे, पर वो सपने गोलियों के शोर में कहीं खोने लगे थे। उन सभी 26 मरने वालों में से एक था लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक नौसेना का अधिकारी जो हरियाणा के करनाल का रहने वाला था, जो अपनी नई दुल्हन के साथ हनीमून मनाने आया था। यह वही खाकी रंग की जैकेट पहने लड़की थी जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। वो दोनों असल में अपनी शादी के सिर्फ 6 दिन बाद हनीमून मनाने आए थे। उन्होंने सोचा था कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होगा, जहाँ वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उनके सपने, उनकी जिंदगी, सब कुछ वहीं समाप्त हो गया। ऐसे पल में जब सब कुछ थमा हुआ था, तभी उन्हें पता पड़ा कि उनके जैसे अनेक और भी थे जो अपने प्यार और अपनी खुशियों के साथ इस जगह आए थे, लेकिन उन आतंकियों ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया था, ठीक वैसे ही जैसे मंजूनाथ राव और विनय नरवाल को उतारा था। धर्म, नाम और गोली। इस घटना ने उन सभी लोगों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। विनय और मंजूनाथ जैसे कई लोग थे जो भारत के अलग अलग राज्यों से आए थे, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार और हर कोने से। उनमें से हर कोई अपने जीवन की किसी न किसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए पहलगाम आया था, पर इस हमले में उन सबको एक ऐसे दर्द भरे दलदल में धकेल दिया गया जिससे सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं, पूरा देश सदमे और आक्रोश में था। जब इस हमले के मास्टरमाइंड का पता लगाया गया तो इस हमले की जिम्मेदारी ली एक नए नाम ने, द कश्मीर रेजिस्टेंट फ्रंट। यह नाम पहले तो सिर्फ एक सोच था, एक नए आंदोलन का रूप था, पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी यह नाम एक छुपे हुए रूप में सामने आया। यह नाम सिर्फ एक वजह था, एक चेहरा था, पर असल में इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना था कि यह एक चेहरा है, असल रूप तो लश्कर-ए-तैयबा का है। और उस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था सैफुल्लाह कसूरी। ये पाकिस्तान के गुजरानवाला का एक और आतंकी था। कसूरी का काम गजब का था, उसका दिमाग इतना चालाक था कि वो हमेशा अपने इरादों को छुपाने में सफल रहता था। हर एक कदम, हर एक सोच, हर एक मूव उसके प्लान का हिस्सा था। इसने अपने होशियार तरीकों से अपनी सारी प्लॉटिंग को बड़ी चालाकी और तेज तर्रारी के साथ एग्जीक्यूट किया था, जिससे सबको पता चल गया था कि यह कोई आम घटना नहीं थी। इस दयनीय आतंकी हमले के बाद देश जला, मारे जाने वालों के घरों में मातम छाया, जगह जगह प्रदर्शन हुए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और देश में बढ़ते शोक और आक्रोश को देखते हुए सरकार ने तुरंत कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी
सऊदी अरब यात्रा बीच में छोड़ी और तुरंत भारत वापस लौटे। उन्होंने कहा कि यह दर्द हर एक भारतीय का है और इसके जिम्मेदारों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मोदी जी के लिए यह एक ऐसा पल था जहां उन्होंने सिर्फ अपने देश को ही नहीं बल्कि अपने लोगों को भी एक पैगाम दिया कि कोई भी टेररिस्ट हमारे देश की शांति को तोड़ नहीं सकता। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी श्रीनगर जाके पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने उन सभी लोगों से बात की जो इस दर्द का सबसे पहले शिकार बने थे। उनका सफर सिर्फ एक दौरा नहीं था बल्कि एक गहरा इमोशनल कनेक्शन था जो उन्होंने लोगों के साथ बनाया था। आर्मी, NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। हर जगह पर ऑपरेशंस चलने लगे, हर एक कदम को उठाया गया ताकि असली आतंकियों तक पहुंचा जा सके। यह एक ऐसा माहौल था जहां हर शख्स अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से कर रहा था और हर एक इंसान के अंदर एक ही जज्बा था अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कुछ वार देना। साथ ही साथ 3 टेररिस्ट के स्केचेस रिलीज किए गए। ये स्केच सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि कुछ लोगों के मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे छुपे उनके अंधकार, उनके मकसद और उनकी खौफनाक सोच को दिखा रहे थे। इस घटना की वजह से पूरी बैसारन घाटी कॉर्डन में चली गई थी। हर कोने में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। जैसे ही घटना ने असर दिखाया वहाँ से हर एक खबर तुरंत सरकारी एजेंसी के पास पहुँच गई। बैसारन घाटी में हर जगह फौज और पुलिस के जवान अपने काम में लगे हुए थे और हर एक गवाह को इकट्ठा करते हुए एक नया रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। यह सब एक नई जंग की शुरुआत की तरह लग रहा था, एक ऐसी जंग जिसका हर्ष आज तक शायद उन आतंकवादियों ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन इस बार सिर्फ दर्द नहीं, एक्शन भी हुआ। भारत ने अपने रवैये में एक कड़क और स्पष्ट बदलाव दिखाया। इस बार यह सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि एक स्पष्ट संदेश था जो पूरी दुनिया को दिया गया था। भारत ने अपने देश की सुरक्षा और इज्जत को सबसे पहले रखा और इस बदलाव ने एक नई सोच को जन्म दिया जिसमें एक ऐसा कदम उठाया गया जिसकी वजह से आगे चलकर किसी भी धोखे या दिखावे का समर्थन नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित की गई। 1960 से पाकिस्तान के साथ चल रही यह जल संधि पहली बार रद्द की गई। यह संधि जो अब तक एक ऐसे समझौते के रूप में थी जिसमें दोनों देश अपने अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर रहे थे, अब बंद हो चुकी थी। भारत ने स्पष्ट कहा था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा यह संधि तब तक बंद रहेगी। इसके बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा और सार्क यात्रा पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया। इस फैसले के तहत पाकिस्तान के सभी नागरिकों के वीजा तुरंत रद्द कर दिए गए और उन्हें सिर्फ 48 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। यह कदम सिर्फ एक नई सोच को नहीं बल्कि पाकिस्तान के बढ़ते आतंक के प्रति एक स्पष्ट संदेश भी था कि अगर किसी ने हमारे देश को हिंसा और आतंकवाद का शिकार बनाया तो हम अपने रिश्ते उस देश के साथ तुरंत तोड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिए गए। इस फैसले के तहत अटारी वाघा बॉर्डर से आने वाले लोगों को 1 मई तक का समय दिया गया और उसके बाद सीमा पूरी तरह सील कर दी जाएगी। बाघा बॉर्डर जो पहले एक देश से अंदर बाहर जाने का रास्ता हुआ करता था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और आखिर में भारत ने पाकिस्तान से सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़ लिए। इसके तहत पाकिस्तान के हाई कमीशन में तैनात सेना के सलाहकारों को पर्सना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया गया और भारत ने अपने डिफेंस एडवाइजर्स को वापस बुला लिया। अब दोनों देशों के हाई कमीशंस में कर्मियों की संख्या भी घटकर 30 कर दी गई। यह कदम भारतीय राजनीति का एक कड़क और प्रगतिशील कदम था जिसमें भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को भी एक लिमिट पर रखते हुए अपने देश की सुरक्षा और इज्जत को सबसे पहले रखा। यह सभी कदम एक गठबंधन का हिस्सा थे जो भारत ने अपनी सुरक्षा और अपने लोगों की रक्षा के लिए उठाए थे। यह एक संदेश था पूरी दुनिया को कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए कभी भी अपने रवैये में बदलाव कर सकता है। यह सब कुछ इस बात का परिणाम था कि भारत अब सिर्फ कड़ी निंदा नहीं बल्कि जवाब भी देगा और उससे दुनिया महसूस भी करेगी। और ये सब दुनिया को यह समझाने के लिए था कि भारत अपने देश की सुरक्षा में कभी भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं सहन करेगा। इस घटना ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं दिलों में भी होनी चाहिए। जब तक हम अपने देश के अंदर से अपने देश को सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे तब तक हम अपने देश की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक जागृति थी जिसमें हर एक भारतीय को अपने देश की सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। बैसारन घाटी अब भी वैसी ही है, खूबसूरत हरियाली से घिरी हुई, लेकिन उस दिन की चीखें अभी भी हवा में गूंज रही हैं। उस घाटी की शांति अभी भी वैसी ही है, पर उस दिन का दर्द, वो खून, वो चीखें सब कुछ याद दिलाता है। हर एक चिर्प, हर एक रात की ठंडी हवा में उन सभी परिवारों का दर्द महसूस होता है जो अपने प्यारे लोगों को खो चुके हैं। उनका दर्द सिर्फ उनका नहीं बल्कि हम सबका दर्द बन चुका है। यह दर्द देश के हर एक कोने तक पहुंच गया है और हर एक इंसान के दिल में यह कांटे की तरह चुभता है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह हमारे भरोसे पर, हमारी आजादी पर और हमारे सुकून पर एक चोट थी। जब किसी ने अपने देश के मासूम लोगों पर हमला किया तो यह हमला हमारी पूरी सोच, हमारे विश्वास और हमारी शांति को तोड़ने की कोशिश थी। यह हमला हमारे देश की तवस्सुर को हिलाने के लिए था, लेकिन भारत की रूह कभी भी नहीं थमती।
भूलती। भारत ने अपने हर एक सपने को अपने दिमाग में जगाया और अपने कदमों से दुनिया को यह बता दिया कि हम सिर्फ जिंदगी से नहीं बल्कि अपनी आजादी और अपने दोस्तों के लिए भी लड़ते हैं। लेकिन भारत झुकता नहीं, भारत रुकता नहीं और भारत भूलता भी नहीं। इस घटना ने हमें यह समझाया कि हमारा देश अपने लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा और जब तक हमारे देश के लोग अपने सपनों के साथ अपने जीने की कोशिश करते रहेंगे तब तक कोई भी हमला हमारे भरोसे को तोड़ नहीं सकता। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।